चीन अपनी नौसैनिक ताकत को केवल नए जहाजों और विमानों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि वह हिंद महासागर में अपने लंबे नौसैनिक अभियानों और भविष्य की लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित पायलटों को तैयार करने पर भी पूरा जोर दे रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान पहले कुछ अनुभवी पायलटों पर निर्भर थी, जिन्हें विमान वाहक पोतों के संचालन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब उसने पायलटों की भर्ती और प्रशिक्षण की एक स्थायी और व्यापक व्यवस्था विकसित कर ली है। चीन ने कैरियर एविएशन के लिए युवाओं की सीधी भर्ती के साथ साथ नौसेना के एजुकेशन स्कूलों के छात्रों, साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े ग्रेजुएट्स और महिलाओं को भी अपने करियर पायलट प्रोग्राम में शामिल किया है। हालांकि चीन के लिए केवल विमान बनाना या जहाज तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर विमान के लिए पायलट, आराम और ड्यूटी के बदलाव के साथ साथ रिजर्व पायलट और अलग अलग विमानों के लिए अलग विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए सिमुलेटर, ट्रेनिंग विमान, जमीन पर अभ्यास की सुविधाएं और विमान वाहक पोतों पर पर्याप्त मौके जरूरी हैं। कामकाजी उम्र की आबादी घटने के कारण चीन को युवाओं की संख्या में कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद चीन की यह तैयारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह हिंद महासागर जैसे दूर दराज के समुद्री इलाकों में लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। लेखक के अनुसार भारत को भी चीन की इस रणनीति से सीख लेने की आवश्यकता है। केवल जहाजों और विमानों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि युद्धक विमानों की संख्या के साथ साथ प्रशिक्षित पायलट, तकनीशियन, कमांडर और मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। भारत के पास विमान वाहक पोतों का लंबा अनुभव है, लेकिन इसके लिए हमेशा तकनीक और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की जरूरत होती है। चीन के अनुभव से यह साबित होता है कि जहाज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने में समय लगता है। इसलिए भारत को अपनी क्षमता बढ़ाने, विमान वाहक पोतों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने और अपने मानव संसाधन तथा स्थायी सैन्य ढांचे में समय रहते आवश्यक बदलाव करने होंगे।